अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल है एजुकेशन की वीडियो के हवाले से। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है उसका नेम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशनरी, डिग्री एंड रेडियन। तो स्टार्ट करते हैं हम सर्कुलर मोशन से। मोशन ऑफ बॉडीज इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जो मोशन होता है बॉडीज का सर्कुलर पाथ में, उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दरमियान द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर चेंजेस कंटिन्यूसली। जो डायरेक्शन होती है ना पोजीशन वेक्टर की, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। कंटिन्यूसली बाय द मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जिससे उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहती है, जो कि उसके रेडियस सर्कुलर पाथ के रेडियस के बराबर होती है। इन सर्कुलर मोशन में द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज एट एवरी पॉइंट। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है ना, वो हर पॉइंट पर चेंज होती है, बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही रहती है। फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 2 पाई होती है। एंड द टाइम टेकन इज टी, और जो टाइम टेकन होता है वो टी होता है। सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी। सो जो एंगुलर वेलोसिटी होती है हमारे पास वो होती है 2 पाई/टी। स्पीड, काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन। स्पीड, काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम ये कांस्टेंट रहता है एंगुलर मोशन में। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे एंगुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी में ऑल्सो भी कॉल्ड एज एंगुलर मोशन। जो सर्कुलर मोशन होता है ना बॉडी का, उसे हम एंगुलर मोशन भी कहते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इफ द एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियल लाइन ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल मेजर्स फ्रॉम सम इनिशियल पॉइंट टू सम फाइनल पॉइंट। ये एंगल होता है जो कि बनता है रेडियल लाइंस का सर्कुलर मोशन के दरमियान एक पार्टिकल मेजर की फ्रॉम एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज़ डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है ना, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में होती है एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल, और इसको हम राइट हैंड रूल के ज़रिए डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर आगे हमारे पास आता है रेडियन। SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। जो SI यूनिट होता है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो होता है रेडियन। 1 रेडियन इज एन एंगल। 1 रेडियन वो एंगल होता है मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, जो कि एक आर्क बनाती है सेंटर में, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसकी जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होती है। डेफिनेशन ऑफ रेडियन गिव्स फॉलोइंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो जो रेडियन की डेफिनेशन है उससे हमें ये यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, डेट S इज इक्वल टू आर थीटा। उसके बाद वो हमें बता रहे हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन इज इक्वल टू 0.0174 रेडियन, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगल इन रेडियन और डिग्री कवर्ड बाय द बॉडी हैविंग सर्कुलर मोशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना, वो एक एंगल होता है रेडियन में या फिर डिग्री में, जो कि बॉडी कवर करती है, जिसका सर्कुलर मोशन होता है। नॉन SI यूनिट्स आर ऑल्सो यूज्ड विच आर डिग्रीज एंड रेवोल्यूशन। नॉन SI यूनिट्स को भी हम यूज़ करते हैं, जिसको हम या डिग्री कहते हैं या फिर रेवोल्यूशन। उसके बाद है एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री। वो जो एंगल होता है ना स्वेप्ट होता है मिनट हैंड से कंप्लीट रोटेशन में, उस वो होता है 360 डिग्री। एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज 6 डिग्री। जो एंगल स्वेप्ट बनाता है मिनट हैंड, वो 1 मिनट में कितना होता है हमारे पास, सिर्फ 6 डिग्री होता है। और जो एंगल मिनट हैंड बनाता है कंप्लीट रोटेशन में, वो 360 डिग्री होता है। और एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, इसी तरह जो एंगल बनाता है मिनट हैंड 5 मिनट में, वो होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिग्री। हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 डिग्री से तो 30 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह अगर 10 मिनट्स होगा तो हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो 60 डिग्री आ जाएगा। सो होप सो आप लोगों को टॉपिक समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।